अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला में दुनिया और आखिरत दोनों जानों को खुश अता करे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश ग्रिल फ़िश, जिसका ओवरव्यू है। चलें जी, हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें इसके लिए जो अस्सलाम वालेकुम इंग्रेडिएंट्स लेने वरहमतुल्लाहि हैं वो ये वबरकातुहू। है कि मुझे कहते हैं सूखा नाज़। धनिया आई है होप कि और आप लोग साथ सब में ठीक होंगे। इसके अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दड़ा ठीक मिर्च है। ठाक हूँ। मैंने इस अल्लाह दोनों को ताला में दुनिया और थोड़ा सा आखिरत दोनों पीस जानों लिया को है खुश अता करे। पाउडर इसी फॉर्म दुआ में के जो साथ मैंने आगे साथ बढ़ती में हूँ। लाल वेलकम मिर्च है करती हूँ कुटी हुई, सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। पिसी हुई लाल यहाँ मिर्च है, मैं साथ में बनाने नमक जा रही है हूँ और ग्रिल फिश। हल्दी है। यहाँ मैंने ले लिया उनके चाहे स्पाइस, तो आप जिसमें और भी हल्दी है, चीज़ें डाल जिसमें सकते हैं, तो मैंने सिर्फ यही चीज़ें ऐड की हैं। और इसके अंदर मैंने इसका मिक्सचर बना लूँगी ऑयल के साथ। अभी मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है और साथ में मिर्च के मैंने फ़िश को पहले से वॉश करके रखा था। इसका तरीका मैंने फ़िश वॉश करने का तरीका भी पहले से आपको बताया हुआ है, तो वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी, मैरिनेट करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मसाले हैं इसमें सब ऑब्ज़र्व हो जाएँ और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने लगा लिया है। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, फिर 15 मिनट के लिए रख लें, बस काफ़ी होगा 15 मिनट या 20 मिनट के लिए। यह मैंने ले ली है ग्रिल्ड, यहाँ मैंने ग्रिल बास्केट ले ली है। अब इसके अंदर मैं इसको रख लूँगी 1 बाय 1 करके। अच्छा, ये याद रखें कि थोड़ा सा इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए जब हम मसाला लगाएं। जब हम ग्रिल बास्केट में इसे रखेंगे ना, तो इसको बंद करेंगे, हम इसको टाइटली बंद करते हैं, तो जब हम इसको उतारेंगे ना, अगर ये मतलब ऑयल ज़्यादा ना हुआ तो ये चिपट जाएगी, तो ये उतरेगी नहीं बल्कि फ़िश टूट जाएगी। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा ऑयली होना चाहिए, या फिर हम ऐसे करें कि इसको थोड़ा सा ब्रश की मदद से ग्रीसी कर लें ग्रिल बास्केट को। अच्छा, ये मेरी ग्रिल बास्केट रेडी हो चुकी है। यहाँ मैं आ गई हूँ इलेक्ट्रिकल ग्रिल पर और इसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी। सो ये मेरी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।